वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। JKPSI के लिए एक स्पेशल GS सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। कल हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी हमें इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स हमें पढ़ना है, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशंट का पहला हमने लेक्चर कल अपलोड किया था, आप देख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अगर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने लगेंगे और कम से कम 180 लेक्चर्स होने चाहिए। लेकिन हमें JKPSI के लिए पढ़ना है, JKSSB के लिए पढ़ना है, हमें मास्टर नहीं होना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है और 30 से 35 लेक्चर्स में पूरा हिस्ट्री जो है वो आपको कवर करनी है। तो हम कोई पूरी कोशिश कराएंगे कि आपको 30 से 35 लेक्चर्स में पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जैनिज़्म। चलिए, नाउ इट वाज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ। जैनिज़्म को फाउंड किया था ऋषभनाथ ने, याद रख लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन देख लीजिएगा, इसका जो है मैं बार बार जिक्र करूँगा तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे लिखा गया है, ये जो देयर वर 24 तीर्थंकारास, यानी गुरुज, टीचर्स जिसको हम कहते हैं। कितने थे? 24 गुरु थे जैनिज़्म के। फर्स्ट वन वाज ऋषभनाथ। और 24th कौन थे? लास्ट वाले कौन थे? वो थे महावीरा। वर्धमान महावीरा वाज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा। नाउ अब पढ़ लेंगे हम लाइफ ऑफ महावीरा। ये PDF आपको मिलेगी। जी हाँ, ये PDF आपको मिलेगी जब हम कंप्लीट करेंगे इसको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। चलिए, उसके साथ साथ हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मैथ प्लस कॉन्ट स्पेशल सीरीज़, जो कि 149 रुपीज़ की है। जी हाँ, 149 रुपीज़ की है, जिसमें 60 मार्क्स आपको कंप्लीट होंगे। मैं ये समझता हूँ जिसको ये 60 मार्क्स आ गए वो JKPSI में जो है वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा JKPSI को। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा इस कोर्स के बारे में? आपको डाउनलोड करना है ड्रीम हाई एकेडमी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ड्रीम हाई एकेडमी ऐप। और ये आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर में। आप जब डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप फिर 99 रुपीज़ का भी कोर्स आप ले सकते हो। 99 रुपीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिलेगा। अगर आप 149 में लेना चाहोगे 149 रुपीज़ का, तो आपको JKPSI का मैथ प्लस कॉन्ट मिलेगा 60 मार्क्स का। चलिए, अब आप आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने कल पढ़ाया था लेक्चर, आप देख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। नाउ लाइफ ऑफ महावीरा। ये जो महावीरा है, इनको जिना भी बोला जाता था, जिसका परफेक्ट मीनिंग है कॉन्क्यूरर। इसके जो फादर है, इनका नाम था सिद्धार्था, और त्रिशाला जो है वो मदर का नाम था। ये कब पैदा हुए थे? 540 BC में। कहाँ पे? कुंडलग्राम नियर वैशाली, बिहार। याद रख लीजिएगा। ये जो मैंने लाया है, पॉइंट्स बना के लाया है, और सीधे ये ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। महावीरा जिसकी शादी हुई थी यशोदा के साथ, यानी मैरिड टू यशोदा, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, हुज हस्बैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमाली बिकेम हिज फर्स्ट डिसाइपल। पहले फॉलोअर बन गए महावीरा के वो थे जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये ऐसा लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन है। एट द एज ऑफ 30 he became ascetic and joined an order founded by पारवसनाथ 23rd तीर्थंकारा। पारवसनाथ थे 23rd तीर्थंकारा। फर्स्ट वन थे ऋषभनाथ, 23rd थे पारवसनाथ, और 24th थे महावीरा खुद। अब वो एसेटिक बन गए, जो एक जीता है बिल्कुल सादी जिंदगी, आराम से जिंदगी जीता है, जो वर्ल्डली डिजायर्स को ख़त्म करता है अपनी। और उसने, महावीरा ने, एक परफेक्ट नॉलेज काइवाला अटेन किया एट द एज ऑफ 42 अंडर द साल्ट ट्री एट जंबिका ग्रामा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका। सीधे एक क्वेश्चन है,
इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ऐसा लगता है वन लाइनर क्वेश्चन बना के लाया मैंने। महावीरा गेव हिज फर्स्ट sermon at Pava to his 11 disciples known as Gandharas. He also founded a Jain Sangha at Pava. महावीरा ने अपना पहला खिताब जो है वो पावा में किया, सिर्फ 11 डिसाइपल्स थे और नोन एज गंधारास। ही ऑल्सो फाउंडेड जैन संघा एट पावा। महावीरा कब डाइड हो गए? 72 in 468 BC at पावापुरी नियर राजा गिरहा। नाउ मैं अगर समझता हूँ, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैनिज्म के बारे में, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं डैम श्योर हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा गया भी कोई क्वेश्चन जैनिज्म से, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड इन द ईयर 300 BC। 300 BC में पहली जैन काउंसिल हो गई। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। चेयरमैन कौन थे? आप चेयरमैन का नाम याद रख सकते हो, ये यहाँ पे है, शुथुलभद्रा। और किंग कौन थे? याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द किंग चंद्रगुप्त मौर्य। याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में पहला जैन काउंसिल हुआ था। सेकंड जैन काउंसिल was held in 512 AD at Vallabhi. Now, ये था जैनिज्म के बारे में। अब हम थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका बिल्कुल चांस है आने का, कि आप इनको पढ़ो, आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन अब ज़रूर आएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए अब बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसको फाउंड किया था गौतम बुद्धा ने, ऑल्सो कॉल्ड शाक्यमुनि और तथागाटा, नोन ओरिजिनली एज सिद्धार्था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था असली? सिद्धार्था। इसको शाक्यमुनि भी बोला जाता था, तथागाट भी बोला जाता था, लेकिन इसका जो असली नाम था वो था सिद्धार्था। असली नाम इसका क्या था? सिद्धार्था। नाउ आगे बढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 563 BC एट लंबुनी। 563 BC में ये पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, और लंबुनी में ये पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हिज फादर, गौतम बुद्धास फादर सिद्धोधना, फादर का नाम था सिद्धोधना, मदर का नाम था महामाया, बट ही वॉज ब्रॉट अप बाय स्टेप मदर गौतमी। इसकी जो सौतेली माँ थी उसने इसको बड़ा किया पाल पोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट इसको हासिल हुई जब ये 35 साल का था, बोध गया में अंडर ए पीपल ट्री। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपल ट्री में किसको नॉलेज हासिल हुई? वो थे गौतम बुद्धा। साल ट्री अभी हमने पढ़ा, किसको हासिल हुई नॉलेज? वो थे महावीरा। तो ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 in 483 BC at कुशीनगर in UP। ये आप याद रख लीजिएगा। नाउ बुद्धिस्ट काउंसिलर्स, अगर क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ये यकीन से कहता हूँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। पहले मैंने आप लोगों को कहा कि जब जैनिज्म के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, तो जब जैनिज्म का पहला काउंसिल हुआ 300 BC में, तब किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं मैं। बुद्धिज्म की बात इसलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बुद्धिज्म का जो पहला काउंसिल हुआ, वो काउंसिल हुआ 483 BC में, और किंग कौन थे? अजातशत्रु। हालांकि आपसे अगर पूछा जाएगा टोटल कितनी काउंसिल्स हुई बुद्धिज्म के? 4 काउंसिल्स। कितनी काउंसिल्स हुई? 4 काउंसिल्स। मैंने लिखा है सिर्फ 3 के बारे में, क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओगे डेफिनेटली आप स्कोर करके आओगे विथ फ्लाइंग कलर्स, और आप क्वालिफाई कर भी जाओगे आराम से। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो पार्ट है, ये जो 3 काउंसिल्स है, इनको जितना हो सके हमें याद करना ही करना है। एक एक करके मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट काउंसिल 483 BC, किंग कौन थे? अजातशत्रु।
याद रख लीजिएगा, डेट याद रख लीजिएगा 483 BC। उसके बाद सेकंड काउंसिल नहीं बल्कि थर्ड काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा थर्ड काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 250 BC में अंडर किंग अशोका। अब अशोका की एंट्री यहां पे होती है। क्यों अशोका की एंट्री होती है? रीजन है, जब कलिंगा वार होती है, कलिंगा वार के बाद अशोका ने तर्क किया वॉर को और सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को अपनाया। जब बुद्धिज्म को अपनाया तो थर्ड काउंसिल 250 BC में हुई और उस वक्त के किंग थे अशोका। नाउ फिर हुई फोर्थ काउंसिल। आप देखोगे फोर्थ काउंसिल हुई 72 AD में। ये AD की बात हो रही है, अब BC की बात नहीं हो रही है, AD की बात हो रही है। और किंग कौन थे? कनिष्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा कहां पे होती है ये फोर्थ काउंसिल? कुंडलवन, कश्मीर में होती है ये। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है या यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को जहन में देखो, स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है हिस्ट्री, आप लोगों को मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, आप लोगों को रिटन एग्जाम नहीं देना है मेंस का, जिसमें आप लोगों को टीचिंग्स होनी चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए, उसके बाद फिर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फिर रिलीजियस इन्वायरमेंट कैसा था, इम्पैक्ट क्या रहा, वो आपको पढ़ना है। लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वन लाइनर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये वन लाइनर सीरीज़ एक तरह से रहेगी जिससे आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा रहेगा। कल हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और हम ये समझते हैं कि कल 2-3 लेक्चर्स के बाद हम अपना जो है वो एंशंट की जो लेक्चर सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों के लिए हम मेडिवल लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे। जो भी मेडिवल में इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उन्हीं को हम लेके आएंगे। आपको वो पढ़ना है, बस इतना ही आपको करना है, यही पढ़ के जाना है, आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। घबराना नहीं है, घबराने से आप लोग यहाँ वहाँ भटक जाओगे। देखिएगा अब आपको मैं शुरुआत में लिए चलता हूँ। ये PDF की मैं बात कर रहा हूँ, ये PDF आपको मिलेगी। लास्ट में ये कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टीचर यहाँ पे है वो खुद मैथमेटिक्स में PhD स्कॉलर है, उन्होंने मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो JKPSI का यहाँ पे जो बैच है ऑलरेडी चल रहा है हमारी एप्लीकेशन पर। आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मैथ प्लस कांट का 149 रुपीज़ में आप हासिल कर सकते हो और 60 मार्क्स आप पढ़ सकते हो। 60 मार्क्स मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम को, क्योंकि इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, GS आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन को ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से और ज्वाइन कर लीजिए कोर्स। बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि 149 रुपीज़ का भी कोर्स है और 99 रुपीज़ का भी कोर्स है। अब आप चूज़ कर लीजिए, चॉइस कर लीजिए आपको कौन सा चाहिए, ये कोर्स चाहिए या ये कोर्स चाहिए, दोनों अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ कल। तब तक आप वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर। दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।